आपके लिए बहुत जरूरी है कि हिंद के वायुबली को आप देख लें। आपके चैनल की टीवी स्क्रीन बहुत कुछ बता रही है और बहुत कुछ दिखा रही है। आपके चैनल पर चेंज ओवर करते रहें। जितने भी जेट फाइटर हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, आप देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, बाईं तरफ की जो तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हिंडन एयरबेस की आ रही हैं। एयरफोर्स स्थापना दिवस 88 साल की हमारी और आपकी वायुसेना हो चली है। वो वायुसेना जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 4 बड़े युद्ध लड़े हैं, जीते हैं, जिसने चीन के खिलाफ बड़ा युद्ध लड़ा है और चीन को उसकी औकात बता दी है और दिखा दी है, जिसने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसने करगिल फतेह किया, और जिसमें मिराज है, जिसमें सुखोई 30 MKI है, जिसमें रफेल है, जिसमें मिग 29 है, जिसमें मिग 27 है, मिग 21 है, यानी मिग सीरीज के तमाम विमान हैं। और इससे बेहतर ग्राफिकल इनपुट कोई और चैनल आपको नहीं दिखाएगा। मेरी एडिटोरियल टीम, मेरी PCR टीम इस वक्त दिन रात एक करके आपके लिए बड़ी कवरेज लेकर के आई है, क्योंकि मैंने कहा ना कि शौर्य का दिन है, पराक्रम का दिन है। और आज का दिन है नभः स्पृशम दीप्तम बोलने का, यानी भारतीय वायुसेना का सूत्रवाक्य। 88 साल भारतीय वायुसेना। ऑपरेशन मेघदूत को याद कीजिए, ऑपरेशन विजय को याद कीजिए, ऑपरेशन सफेद सागर को याद कीजिए, ऑपरेशन पूमलाई को याद कीजिए, बालाकोट को याद कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जानते हैं, दुनिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में ही एक बात कही जाती है कि अगर आसमान से किसी को घेरने का मादा और ताकत आप रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप वायुबली हैं, आप बाहुबली हैं। और ऐसा ही बाहुबली इंडियन एयरफोर्स को कहा जाता है। बाईं तरफ की जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंडन एयरबेस पर क्या चल रहा है। नीचे आप ये देख पा रहे हैं कि भारत के फाइटर जेट के आगे चीन के जो फाइटर जेट हैं कहीं पर भी टिकते नहीं हैं। इसे चेंज करें, रफेल भी दिखाएं, क्योंकि अब से ठीक 10 मिनट के बाद रफेल भी आप देखने वाले हैं। रफेल की ताकत हम दिखा रहे नहीं, रफेल के बारे में बताएं थोड़ा सा, रफेल की मिसाइल के बारे में बताएं। क्योंकि रफेल को ताकतवर बनाने वाली चीज क्या है? इसकी मिसाइल, मीटियोर, स्कैल्प, हैमर, इन सभी के बारे में कहा जाता है कि अगर परमाणु ताकत रखता है रफेल तो इन मिसाइल की वजह से, अगर 4.5 जनरेशन का कहा जाता है रफेल तो इन न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से। और रफेल के बारे में कहा जाता है कि इसका इंजन इसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाता है। और बड़ी बात यह है कि 24,500 किलो का वजन भी उठा करके ले जाने की क्षमता रखता है रफेल। कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखता है रफेल। रफेल थोड़ी ही देर के बाद नजर आएगा आपको। रफेल के अलावा भी आपको बता दें सुखोई 30 MKI, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और तंजावुर एयरबेस पर सुखोई का फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI तैनात है। दक्षिण भारत में पहला Su 30 MKI लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन है और समंदर में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। मिग 29, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, 1985 में अपना पहला मिग 29 हिंदुस्तान को मिला और इसे मॉडर्नाइज किया गया और मिग 29 की लड़ाकू क्षमता में बढ़ोतरी की गई। और इसके अलावा मिराज 2000, कैसे भूल सकते हैं आप, भारतीय वायुसेना की सोची समझी रणनीति के तहत मिराज का चयन किया गया था। और कहा यह जाता है कि मिराज 2000 जो है भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। इस रीढ़ को भी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे। कहते हैं कि डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने की क्षमता अगर किसी के पास में है, मिराज के पास में है। और भारतीय वायुसेना ने लश्कर के कैंप पर, जैश के कैंप पर मिराज 2000 के जरिए ही डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक की है। और इन सभी के जरिए आप बालाकोट को भी याद कर लें, इंडियन एयरफोर्स को याद करते हैं तो करगिल फतेह को भी याद कीजिए, 65 की जंग याद कीजिए, 71 की जंग याद कीजिए। और कहते हैं 71 की जंग के बाद अगर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेके थे तो इसके पीछे सबसे बड़ी काबिलियत, सबसे बड़ा शौर्य था इंडियन एयरफोर्स का। इसी इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे। 88वां स्थापना दिवस